हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसकी पोअम 5, दैट इज़ द बॉल पोअम। और इसी पोअम का आज हम करने वाले हैं वन शॉर्ट रिविजन, यानी डिटेल में समरी। ओके, सो पोअम इज़ अबाउट अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो अपनी बॉल से खेलता है। जैसे हर बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट टॉय होता है और बचपन में उस टॉय से उससे कुछ ना कुछ कोई मेमोरी रिलेटेड होती है, वैसे ही इस बच्चे का भी फेवरेट टॉय उसकी बॉल थी। एंड समहाउ इसकी बॉल खेलते खेलते पानी में जाकर गिर जाती है और ये बेचारा वहीं पर शॉक्ड रह जाता है। अब कहने को तो बहुत सारी बॉल्स इसको मिल सकती हैं, क्योंकि बॉल कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। 20-30 रुपीज़ की मार्केट में छोटी सी बॉल मिल जाती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बॉल जो पानी में चली गई थी, वो इसकी बचपन की बॉल थी। एंड कहीं ना कहीं एक मेमोरी, बचपन की मेमोरी उस बॉल से एसोसिएटेड थी, जिसका कोई रिपेयर नहीं कर सकता, कोई दूसरी बॉल उसकी भरपाई नहीं कर सकती। भले ही सेम वो बॉल हो, लेकिन स्टिल वो बचपन की बॉल के साथ जो यादें, जो मेमोरीज जुड़ी थी, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो कैसे इंसान को लाइफ में कोप अप करना चाहिए लॉसेस के साथ। ये तो बॉल चली गई, इंसान में हमारे नियर एंड डियर वंस, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कैसे हमको कोप अप करके लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस ट्रूथ को, सच्चाई को, एंड मूव ऑन करना पड़ता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी पोएम में। चलिए इसकी समरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल. With this loss, he senses his first responsibility in a materialistic world. तो ये जो पोम है जिसका नाम है द बॉल पोम, इसके पोएट कौन है? जॉन बेरीमैन। तो आपको इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो जो जॉन बेरीमैन जो कि पोएट हैं इस पूरी पोम के, वो डिस्क्राइब करते हैं एक लड़के, एक छोटे से बॉय की ग्रीफ के बारे में। ग्रीफ यानी दुख और सैडनेस के बारे में बताते हैं कि भाई उसकी बॉल जब लूज़ हो गई, लॉस्ट, गुम हो गई, तो फिर कैसे उसको दुख हुआ, कितना वो बेचारा शॉक में भर गया। अब आप बोलोगे बॉल तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बचपन की उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी। इस लॉस के साथ ये लड़के ने फर्स्ट टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस की, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये वो दुनिया जहाँ पे सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, महंगी महंगी घर गाड़ी दौलत के पीछे भागते हैं, और ये सारी चीज़ें उनके पोजेशंस हैं, यानी उन्हीं की चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगी, आपकी चीज़ें भी आपसे दूर चली जाती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन करेंगे। इससे आप इससे जो पोएट हैं वो लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि जिसको भी हम लव करते हैं, जिसको भी हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा नियर एंड डियर वन है लाइफ में कोई, या कोई चीज़ है, एंड आर मटीरियल पोजेशंस यानी कोई सामान है, विल नॉट बी विथ अस फॉर एवर। ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा आपके साथ लाइफ में नहीं रहेंगी, कभी ना कभी आपसे दूर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत प्यारा सा डिनर सेट है जो मुझे अच्छा लगता है, कांच का, यस, कभी ना कभी तो वो टूट जाएगा ना, तो वो हमेशा मेरे साथ तो नहीं रह सकता। कोई नियर एंड डियर वन फैमिली मेम्बर है, वो हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेंगे ना लाइफ में। एवरी वन हैज़ टू गो वन डे, मुझे भी एक दिन लाइफ में जाना पड़ेगा, ये सभी को जाना है। तो हमें ये चीज़ें लाइफ में एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये जो लॉस का नेचर है, ये जो नेचर ऑफ लॉस है कि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में आई है तो वो जाएगी, मिली है तो घूम जाएगी, टूटेगी, खराब भी होएगी। तो ये जो नेचर ऑफ लॉस है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और लाइफ में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द चाइल्ड हैज़ टू लर्न दैट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड स्टिल लाइफ गोज ऑन। तो चाइल्ड, जो बच्चा इस पोम में बताया गया है जिसकी बॉल खो गई है, उस बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ लॉस हो गया है, यानी कोई चीज़ खो गई है, गुम गई है, या कोई चीज़ आपसे दूर चली गई है, ये एवरीडे लाइफ का एक पार्ट है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो कि आपको नहीं, हर एक इंसान को इस दुनिया में फेस करना पड़ता है। और स्टिल लाइफ गोज़ ऑन, और इन सब चीज़ों या इंसानों का हमसे दूर जाने के बाद भी ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी वहाँ पर रुकती नहीं है। हमें इसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको समझना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पोएट दे रहे हैं एक छोटे से बच्चे के टॉय के थ्रू। ओके, फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू नाउ? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. No use to say
ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि मैं दूर खड़ा हुआ था और मैं देख रहा था जो सामने मेरे हो रहा था। मेरे सामने क्या हुआ कि एक बॉय खड़ा हुआ था और वो अपनी बॉल के साथ, अपनी गेंद के साथ खेल रहा था। और अब बॉल जो है पानी में गिर गई है, तो पोएट कह रहे हैं दूर से खड़े होकर मैं ये चीज़ें पूरी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि अब ये बॉय क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि अब इसने अपनी बॉल खो दी है और बॉल कहाँ चली गई, पानी में चली गई, नदी में बह के चली गई। वॉट इज़ टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग। आई कौन है यहाँ पे, आई पोएट है जो कि एक ऑब्जर्वर भी है, यानी कि वो दूर खड़े होके इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाउ ही इज़ रिएक्टिंग टू दिस सिचुएशन। यस, तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि बॉल कितनी मेरीली यानी खुशी खुशी बाउंस होते 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 सड़क के नीचे गिर गई और वहाँ से डायरेक्टली कहाँ चली गई, पानी में जाकर वो चली गई, गिर गई पानी में, बॉल जो थी वो जाके गिर गई। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब पोएट कहते हैं कि अब अगर मैं उस बच्चे के पास उस मोमेंट में जाता और मैं कहती ओ देर आर अदर बॉल्स, पोएट कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, और भी बहुत बॉल्स हैं मार्केट में, हम जाके दूसरी खरीद लेंगे, तो इसका नो यूज़ होता है, इसका कोई मतलब या कोई मीनिंग नहीं रह जाता उस बच्चे के लिए, क्योंकि जो उसकी बॉल थी वो उसकी बचपन की बॉल थी। हो सकता है कि उसको किसी ने गिफ्ट करी हो सकता है उसका ये फर्स्ट टॉय रहा हो सकता है कि हमेशा वो उसको अपने साथ लेकर सोता हो। यस, तो उसकी मेमोरीज जो उस बॉल के साथ एसोसिएटेड थी वो चली गई। बॉल तो मिल जाएगी लेकिन जो यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी वो नहीं मिल पाएंगी, चाहे उसको हम कितना ही बोल दें कि ओ देयर आर अदर बॉल्स इन द मार्केट। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। The poem starts with the poet looking at the boy who has lost his ball. The poet wants to know about him and his reaction after losing the ball. The poet himself saw the ball bouncing happily down the street and then falling into the water. The poet says that there is no use to tell the boy that there are other balls, as he would get many other balls, but he would never be able to get the lost ball and the memories associated with it back. तो वही चीज़ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो यहाँ पर इंग्लिश में लाइंस में प्रॉपर अरेंज करके यहाँ पर लिखी हुई है कि पोएट यही बोलते हैं कि अगर मैं उसको बोलता कि भाई और भी बॉल्स हैं तो वो नहीं मानता, इसका कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसको बॉल तो भले मार्केट से दूसरी मिल जाती लेकिन जो मेमोरीज, जो यादें उससे जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ, वो उसको दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगी। ओके, स्टैंजा 2 देखते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्रीफ का मतलब क्या है, बहुत दुख। फिक्सेस का मतलब क्या है, जब इंसान वहीं पे ठहर जाता है, शॉक में आ जाता है और बिल्कुल मूव नहीं करता क्योंकि वो इतना शॉक में है कि वो समझो वहीं पे ऐसे जम गया है, फिक्स हो गया है। यस, रिजिड का मतलब जब इंसान बिल्कुल स्टिल खड़ा है, मूवमेंट नहीं है उसकी बॉडी में। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, शेकिंग, जब डर के मारे इंसान कांपता है। ओके, स्टेयरिंग डाउन का मतलब जब नीचे की तरफ इंसान घूर घूर कर देख रहा है। हार्बर क्या होता है, हार्बर वो प्लेस होती है सी या पोर्ट के पास में जहाँ पर शिप्स लोड या अनलोड होती हैं। ठीक है। इंट्रूड का मतलब किसी के पास जाकर उसकी सिचुएशन में इंटरफेयर करना, उसका मतलब होता है इंट्रूड करना। अब डाइम का मतलब क्या होता है, डाइम इज अ करेंसी, यानी कि एक डाइम एक पैसे की आ जाए ऐसा। वर्थलेस का मतलब होता है यूजलेस। तो अब पोएट कह रहे हैं कि अब क्योंकि अब बच्चे की बॉल क्या हुई, पानी में जाकर गिर गई है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब इतना बच्चा दुख में भर गया है कि वो वहीं फिक्स हो गया है, फ्रीज हो गया है, मानो जम सा गया है, वो मूव भी नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं उसके हाथ शेक कर रहे हैं क्योंकि उसने देखा उसकी बॉल पानी में गिर गई। अब ऑब्वियसली पानी में जाके, रिवर में जाके तो वो नदी में जाके लेगा नहीं, कूदेगा तो नहीं। यस, बेचारा घूर घूर कर नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, उसके जो यंग डेज हैं यानी बचपन के वो दिन जब उसने वो बॉल खरीदी होगी और उस बॉल के साथ कितनी सारी यादें जुड़ी थी, वो सब हार्बर में यानी वो सब पानी में बह गई उस बॉल के साथ। यस, उसकी बॉल वेंट, हिज बॉल वेंट यानी उसके पानी में बह के बॉल चली गई। आई यानी जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन, वो कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहते हैं मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि वो जो बच्चा है वो बेचारा बहुत दुखी है, जम गया है, उसको रोना भी आ रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है, इतना दुख में है, लेकिन मैं उसको जाके इंट्रूड नहीं करूँगा, उसकी जो ये सिचुएशन है मैं उसमें जाके इंटरफेयर नहीं करूँगा, दखल अंदाजी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बॉय को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें जो आपकी हैं या इंसान जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो आज नहीं तो कल आपसे दूर जाएंगे। तो इस वक्त
वो बॉय को एक्सेप्ट करने दो वो सिचुएशन। उस सिचुएशन से गिर गया है, समझो वो बच्चा उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं गिर गया है, बिखर गया है, बिखर के गिरकर खुद उठ के उसको अपने पैरों पर खड़ा होने दो। पोएट ये चाहते हैं। वो चाहते तो उस बच्चे के पास जाते हैं, ओ बेटा कोई बात नहीं, चलो चलो मार्केट से जाके हम दूसरी बॉल ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो एक बॉल है, बड़ा होएगा तो एक बड़ी बड़ी चीज़ें उसकी लाइफ से खो जाएंगी, कोई नियर एंड डियर वंस उसकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, तब वो क्या करेगा? तब तो पोएट नहीं होंगे उसके साथ, तब तो उसको सिचुएशन से खुद निपटना पड़ेगा, खुद हैंडल करनी पड़ेगी, अपने आप को उसको रिजिड एंड स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो इसीलिए पोएट ने जाके इंटरफेयर या इंट्रूड नहीं किया। पोएट कहते हैं अ डाइम अनदर बॉल, कि अनदर बॉल, एक और बॉल मिल जाती, एक डाइम में यानी एक सेंट में, एक पैसे में मिल जाती, एक और बॉल मिल जाती, बट दैट इज़ वर्थलेस। लेकिन ये बोलना इस वक्त उस बच्चे को यूजलेस होगा, क्योंकि सिर्फ उसकी बॉल नहीं गई, उस बॉल के साथ उसकी बचपन की यादें भी पानी में बहकर चली गई। तो इस वक्त उस बच्चे का मेंटल स्टेट नहीं है कि मैं कुछ भी जाके उसको बोलूँगा तो उसको समझ आए मेरी बात। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल। द बॉय फील्स वेरी सैड एंड स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू एट वन प्लेस। तो क्योंकि बॉल गिर गई है पानी में, बच्चा बहुत सैड फील कर रहा है और एक स्टैचू की तरह बिल्कुल फ्रीज हो गया है वहाँ पे। वो शिवर कर रहा है, काँप रहा है और नीचे देख रहा है बॉल को, जो क्या सिंबलाइज कर रही है? मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज, बचपन की उसकी यादें सिंबलाइज करती है वो बॉल। पोएट कहते हैं कि वो बिल्कुल भी जाके बॉय के इन थॉट्स में, इन विचारों में जाकर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बॉय को ये एक्सपीरियंस होना, ये अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, और ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है द मीनिंग ऑफ लॉस। कि लॉस का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ अगर खो जाती है तो उसका मतलब क्या है, कि नहीं मिल सकती आपको वो वापस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए कितना भी रो दोगे आप, सर फोड़ लोगे किसी दीवार से जाके, बट फिर भी वो चीज़ या वो इंसान लाइफ में वापस नहीं आएगा, आपको एक्सेप्ट करके मूव ऑन ही करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉय कैन बी बॉल्ड। इसको, ये बिल्कुल यूजलेस बात होगी कि अगर आप बच्चे को बोलोगे जाके कि चलो मैं एक और बॉल आपके लिए खरीद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि पोएट इस बात को जानते हैं कि बॉय कैन बाय अनदर बॉल, कि वो लड़का जाके दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन ही वुड नॉट गेट द मेमोरीज अटैच्ड विद दैट बॉल। लेकिन उसको जो वो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उस बॉल के साथ, वो उसको वापस नहीं मिलेंगी। हेंस द न्यू बॉल विद बी वर्थलेस। इसीलिए जो वो नई बॉल है वो वर्थलेस होगी। नई बॉल आ भी जाएगी तो वो क्या होगी? वो यूजलेस होगी। वर्थलेस यानी कि यूजलेस, किसी काम की नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव अहेड। स्टैंजा 3। नाउ he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost away or lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. Now very important lines. अब कहते हैं पोएट नाउ, अब क्या होगा? अब वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को सेंस करेगा, यानी फील करेगा कि ओके, पहली बार मेरी कोई बहुत क्लोज चीज़, मेरी बहुत प्यारी पसंदीदा चीज़ मुझसे दूर चली गई है। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। यानी इस दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो कोई ना कोई किसी की है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन पर मेरा पोजेशन है, ये पेन मेरी है। ओके, आज नहीं तो कल ये पेन पुरानी होगी, टूट जाएगी, तो मैं क्या करूँगी? रोती रहूँगी इस पेन के पीछे। आई नो पैसे खर्च करके ये पेन आ जाएगी, लेकिन मेमोरी जो इस पेन से एसोसिएटेड थी कि मैंने पहली बार स्टूडियो ओपन किया था, मैंने पहली बार ये पेन खरीदी थी, वो सब नहीं मिल पाएगा मुझे। लेकिन मुझे एक्सेप्ट करके लाइफ में तो आगे बढ़ना है। यस, तो ये जो दुनिया है जो पोजेशन से भरी हुई है कि हाँ ये मेरी कार है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा घर है, ये पोजेशंस की दुनिया में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बच्चा एक्सपीरियंस करने वाला है। पीपल विल टेक बॉल्स। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे दिन आएंगे कि लोग आपसे आके आपकी बॉल्स ले जाएंगे। अब बॉल्स का मतलब कोई गेंद या कोई खिलौना नहीं है, बॉल्स का मतलब है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या आपकी सबसे प्यारी चीज़। कई बार लोग आके आपसे ले जाएंगे, अरे यार तेरी बहुत चीज़ अच्छी लग रही, ले जाऊँ मैं। आप मना भी नहीं कर पाओगे सिचुएशन में कि हाँ हाँ ठीक है ले ले, बट क्या करोगे? एक्सेप्ट करके मूव ऑन करोगे ना। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ये जो बॉल्स हैं यानी कि ये गेंदें, इस तरीके की गेंदें हमेशा खो जाएंगी। अब बॉल्स का मतलब यहाँ पे अगेन कोई टॉय नहीं है, यानी आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ें हैं वो हमेशा खोएंगी आपसे। आपके पर्सनल जो रिलेशंस में जो आपके लोग हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी आपको वो बॉल दोबारा खरीद के दे नहीं पाएगा, यानी कोई भी आपको दोबारा वो सबसे प्यारी चीज़
दोबारा खरीद के दे नहीं पाएगा, क्योंकि मनी इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा एक्सटर्नल चीज़ है, पैसा तो हाथ की मैल है, यानी उससे आप चीज़ तो खरीद लोगे लेकिन वो मेमोरी नहीं खरीद पाओगे। इंसान चले जाएगा तो इंसान को आप पैसा कितना खर्च कर लो वापस नहीं आ पाओगे। कोविड में दुनिया से कितने सारे लोग कोविड की बीमारी से चले गए। यस, लोग पैसे अपने पूरे खर्च करने के लिए तैयार थे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कि हम ऑक्सीजन टैंक खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे नियर एंड डियर वंस की जान बचा दो, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मनी एक्सटर्नल है। कई बार मनी काम नहीं आता है, क्योंकि जो चीज़ गई तो गई, जो चीज़ आई है वो जाएगी। आपको उस एक्सेप्ट करना उस सिचुएशन में और मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines, the poet says that the boy is learning his first responsibility. यहाँ पर boy अपनी पहली responsibility सीख रहा है of taking care of his things, कि अपनी चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है, and how to bear of the loss. और अगर उस चीज़ का लॉस हो जाता है, वो चीज़ अगर खो जाती है, तो उसका दुख कैसे बेयर करना है, कैसे झेलना है in this world of possessions में. Okay? The poet adds that the balls will be lost many times. तो poet कहते हैं कि जो balls हैं, यानी जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ें कई बार खो जाएंगी, यानी पोएट हाईलाइट कर रहे हैं द लॉसेज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, की जो चीज़ें खो जाती हैं, जो इंसान आपसे दूर चले जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सबकी लाइफ में ऐसा दिन आता है और आता ही रहता है एवरीडे लाइफ में। मनी तो एक्सटर्नल है, एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, क्योंकि मनी जो है आपकी यादें खरीद के नहीं ला सकता। यस, और नॉर इट कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स, जो चीज़ें गुम गई हैं या जो इंसान इस दुनिया से चले गए हैं, पैसे खर्च करके आप उन चीज़ों को या उन सामानों को वापस नहीं ला सकते। पैसा हाथ की मैल है। ओके, next stanza. He is learning well behind his desperate eyes this epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must know, must one day know, and most know many days how to stand up. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, यानी किसी चीज़ का ज्ञान, किसी चीज़ का पहले से आपको कोई नॉलेज है। तो पोएट कहते हैं यहाँ पे ही इज़ लर्निंग। कौन ही? यानी कि वो यंग बॉय। तो पोएट कहते हैं क्योंकि अब उसकी बॉल खो गई है, अब वो सीख रहा है इस चीज़ को। उसकी आंखें बहुत डेस्परेट हैं, क्योंकि उसकी आंखें बहुत डेस्परेटली अपनी बॉल को पानी में बहते हुए देख रही हैं, और उसको समझ आ रहा है कि बॉल गई, अब वापस नहीं आ पाएगी, मेरी यादें उस बॉल के साथ चली गई, अब वापस नहीं आ पाएंगी। तो पोएट कहते हैं कि बच्चा अब अपनी उन डेस्परेट आंखों के पीछे सीख रहा है कि अपनी चीज़ों का केयर करनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए, एंड अगर खो जाती हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये जो लॉस की एपिस्टेमोलॉजी है, ये जो लॉस कि कोई चीज़ खो गई या कोई इंसान हमारी दुनिया से खो के चला गया, उसका जो ये नॉलेज है, और कि कैसे हमको इससे कोप अप करना है, कैसे हमको स्टैंड अप होना है, यानी इस दुख से वापस अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है, ये हर आदमी को आना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हर इंसान की लाइफ में ये सिचुएशन आती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और काफ़ी सारे लोगों को पता भी है कि कैसे स्टैंड अप होना है, यानी कैसे उस सिचुएशन से कोप अप करके हमें अपने पैरों पर फिर से स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट खड़े होना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सिर्फ उस खोई हुई चीज़ के लिए, खोए हुए इंसान के लिए आपको रोना नहीं, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, क्योंकि वो तो चले गए, लेकिन आपकी लाइफ अभी भी कंटिन्यूएशन चल रही है। येस, गेम इज स्टिल कंटिन्यूइंग, तो आपको आगे बढ़ना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines, the poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning the meaning of loss. तो इन लाइन्स में हमने ये पढ़ा कि बच्चा लॉस का मीनिंग समझ रहा है, अब धीरे धीरे लर्न कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में पोएट जाके इंटरफेयर कर देते, उसको पुचकार देते, प्यार कर देते कि चलो चलो बेटा दूसरी बॉल ले आते, तो वो ये लॉस का जो मीनिंग है वो नहीं समझ पाता, ये नॉलेज से वो दूर हो जाता। यस, वो ये भी समझ रहा है कि इन लॉसेस से कैसे स्टैंड अप होना है मुझे लाइफ में। और पोएट ये कहते हैं कि एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस, कि हर इंसान की लाइफ में इस तरीके के लॉसेस आते हैं और उनको खड़े भी होना पड़ता है। और बॉय भी समझ जाएगा, बॉय भी लर्न कर जाएगा कि कैसे लाइफ में मुझे स्टैंड अप करना है, एंड हाउ टू लीव द लॉसेस बिहाइंड, कि कैसे खोई हुई चीज़ों को और उनकी यादों को मुझे पीछे छोड़ना है, क्योंकि मेरे लिए आगे बहुत बड़ी लाइफ है जो मेरा वेट कर रही है। ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस। और इस सिचुएशन में बॉय ने पहली बार जो सही मीनिंग है लॉस का, वो उसने समझ लिया होगा और एक्सेप्ट कर लिया होगा। सो यहाँ पर हमारी पोएम बच्चों ख़त्म होती है, एंड यहाँ पर हमने एक बहुत प्यारा मैसेज सीखा कि लॉसेज आर एवरीडेज पार्ट ऑफ लाइफ, हर इंसान की लाइफ के रोज़मर्रा का पार्ट है।
इंसान भी जाएंगे, लोग भी जाएंगे, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है ना, आगे मूव ऑन करना है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास आई है वो आपसे दूर जाएगी। एंड दिस इज़ द नेचर ऑफ लॉस, या फिर एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। तब तक लिए बाय बाय एंड स्टे।